क्या हंसेंगे हंसाएंगे जग को हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना लेते हैं ज़माने वाले। शर्म की बात कहूँ या धर्म की बात कहूँ, एक ही जैसे हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। जिस दिन हमें इस बात के पीछे छुपा हुआ एक गहरा संदेश समझ में आ गया, उस दिन हमारे दिलो दिमाग से ही नहीं बल्कि हमारे समाज से भी नफ़रत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रह जाएगा तो सिर्फ प्यार। बहुत बड़ा बेड सोर था क्योंकि डॉक्टरों ने बताया ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे बताया कि 2 बार सर्जरी हो गई तो तीसरी बार नहीं ठीक होगा, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे मर जाऊंगी घर पे। नीलमा दीदी को मैं मर रही हूँ घर पे, घर वाले मुझे पूछते नहीं हैं। मेरा दूसरा बेड सोर हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मैंने खाना नहीं खाया। हमारे देश में किसी भी अस्पताल में आप जाइए तो वहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा बिल आपको पकड़ा देते हैं, अभी ये खर्चा आपका हुआ है, आपको 4 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पे हो गया। तो आपने अपनी जेब से कितने रुपए लगाए हैं अब तक? कोई भी, 1 पैसा भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका गला भी भर रहा है, आंखें भी भर रही हैं आपकी। मेरी वजह से बेटी दूर जा रही है। ये प्यार होता है ना माँ का। आज आप कश्मीर जा रहे हो तो वापस याद आएगी यहाँ की? मैं यहाँ मिलने आऊंगी। मैंने मम्मी से वादा किया, मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगी, आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आज मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी हूँ। द खबरसार चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आज की ये कहानी उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो लोग समाज को धर्म के नाम पर बांटते हैं और धर्म के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेंकते हैं। आज की इस कहानी में एक मुस्लिम लड़की का दर्द, उसके जख्म हैं जिन पर मलहम एक हिंदू लड़की ने लगाए और एक नहीं 3 माताओं ने उसको भरपूर प्यार दिया और एक सिख भाई उसके पास हरदम उसकी देखभाल के लिए खड़ा रहा। आइए आपको भी दिखाते हैं प्यार से भरी ये बेमिसाल कहानी। ये तस्वीरें, ये संस्था किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सर्व ह्यूमैनिटी, सर्व गॉड। और आज के दिन यहाँ आने का खास मकसद है क्योंकि आज एक बहन एक परिवार को छोड़कर वापस अपने दूसरे घर जा रही है और इस वक्त हम उनके पास पहुँचे हैं। पहले तो बहुत बधाई हो आपको, आप मेरे ख्याल से 4 महीने के आसपास ठीक हुए हैं। थैंक यू। क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था, तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे अचानक दिल में हुआ कि हाँ मैं ठीक हो गई। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगा, शिराज़ा इनका नाम है। शिराज़ा नाम है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। और देखो मिसाल क्या है, हमारी मुस्लिम बहन जिन्होंने इनकी देखभाल की वो हिंदू फैमिली से, वो सिख फैमिली से, और इससे बड़ी आपसी भाईचारे की, आपसी प्यार की मिसाल हो ही नहीं सकती। आपकी वैसे पूछना नहीं चाहिए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 साल की उम्र है। और आप जब यहाँ पे आए थे, आप अब आए कब थे? मैं यहाँ कब आई थी? 4 महीने पहले।
4 महीने तक हाँ, आपको बेड सोर था? बहुत बड़ा बेड सोर था क्योंकि डॉक्टरों ने बताया ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे बताया कि ये 2 बार सर्जरी हो गई तो तीसरी बार नहीं ठीक होगा, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे मर जाऊँगी घर पे। और मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे फेसबुक पर बताया कि ये है, मतलब वहाँ आप जाओ, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा, मैंने घर वालों से बात की और उन्होंने बताया कि जब आप ये ठीक हो जाएगा तो उसकी मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ आ गई। नहीं, आप यहाँ पर अकेले आए? हाँ, मैं अकेली आई। लेकिन आज का ये दौर ऐसा नहीं है कि माँ-बाप अपनी बेटी को अकेले बाहर भेजें, तो आपको कैसे भेजा? क्योंकि मेरे माँ-बाप, मेरे भाइयों ने बोला कि आप ठीक हो तो हम भी अच्छे हैं, हम भी खुश रहेंगे। आप ठीक की हो, आपकी मतलब ये जो बेड सोर था क्योंकि उन्होंने नाउम्मीद किया। नहीं, वो तो ठीक है, आप उनका मानना था शायद ये ठीक ना हो, वहाँ पर जाकर होता है तो ठीक है, आप जाइए इलाज करवाइए। लेकिन उन्होंने आपको अकेला कैसे आने दिया? फिर भी उन्होंने बताया ठीक हो या ना हो आप जाओ एक बार, कोई बात नहीं है, आप जाओ, अच्छे से जाओ, क्योंकि ये अगर आप चाहती है मतलब ये ठीक होगा। तो मैं बोली हाँ ये ठीक होगा, उन्होंने बताया कि ये ठीक होगा। शिराज़ा बहन मेरा सवाल नहीं समझी, मैं ये कह रहा हूँ आम तौर पर आज का वो दौर चल रहा है जो आजकल हालात बने हुए हैं, कोई भी माँ-बाप अपनी बेटी को घर से बाहर अकेला नहीं जाने देता, शाम होने पर भी। आपको कश्मीर से यहाँ भेज दिया पंजाब में, भई आप जाके इलाज करवाओ अपना, अकेले आ गए आप। अकेले आ गई मैं, क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ जो लड़कियाँ इस वक्त मेरे जैसे घर पे रहते हैं, उनके बेड सोर हैं। मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जब यहाँ आई, मैंने वीडियो कॉल किया घर वालों के साथ, मैंने बात की, उन्होंने देखा सब कुछ। उस टाइम मेरी मम्मी साथ थी, उन्होंने मेरे डैडी को बताया कि इसकी फ़िक्र मत करो, ये हमारा मतलब ये हमारे हमारे साथ हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, अगर कुछ भी हो तो हम बताएंगे, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ तो ये अच्छे से। और मेरे डैडी बार बार बोलते हैं मम्मी जी है, मम्मी जी है। मैं बोलती हाँ मम्मी जी है। वो उन्होंने यही बताया कि बस मुझे मेरा टेंशन ख़त्म होगा, मैं टेंशन नहीं ले, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। मैं बोला हाँ ठीक है, नहीं करना, मैं ठीक हूँ। मैं मतलब जब आप मुझे छोड़ते हैं कभी कभी घर में अकेले, तो यहाँ मुझे कोई नहीं छोड़ता अकेले, क्योंकि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया अच्छे से। भैया ने मुझे रास्ते तक मतलब पहुँचाया गाड़ी में, और दूसरे गाड़ी में बिठाया, क्योंकि मैं मतलब उन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि लेकिन बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि घर पे तो मैं अपने घर पे अकेली भी कई बार मुझे परिवार वाले छोड़ देते थे, पर ये इस परिवार में मुझे किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। माता जी सामने बैठे हैं, देखो हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है, मतलब ये प्यार जो यहाँ पड़ा है। माता जी, जैसे इन्होंने कहा कि मम्मी जी, जब पापा का फ़ोन आता था कहते थे मम्मी जी हैं तो मम्मी जी हैं, तो आज ये ठीक होके जा रहे हैं, तो एक माँ का दिल क्या कह रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके घर वाले इसकी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि एक परिवार, एक तरह हम रहते हैं सब, ये भी घर की तरह रहते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि यहाँ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब एक जैसे एक परिवार के साथ रहते हैं। आपका गला क्यों भर रहा है? आपका गला भी भर रहा है, आंखें भी भर रही हैं आपकी। मेरी वजह से बेटी दूर जा रही है। नहीं, ऐसा मत करो। ये प्यार होता है ना माँ का। बेटी दूर जा रही है इसलिए रो भी रहे हैं, गला भी भरा है, चेहरे पे मुस्कान भी है, और ऐसा कॉम्बिनेशन ये बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। आपने मेरे को एक चीज़ और बताई थी, कह रहे थे घर पे तो एक माँ है आपकी, यहाँ पे 3 माँ हैं। यहाँ 3 माँ है मेरी, एक तो यहाँ है, 2 मम्मियाँ वहाँ है। हाँ, खासकर मेरी दीदी, तीनों मानो मैंने मतलब मैं कभी भी नहीं महसूस हुआ कि मेरी माँ कश्मीर में, मैं यहाँ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, ना दिमाग में आया। मेरे घर वाले वहाँ हैं तो मैं यहाँ हूँ, कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है। तीनों माँ हैं मेरे पास, सब लोग थे मेरे पास बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। जितना ख्याल घर पे नहीं रखते थे, यहाँ बहुत अच्छे से रखते हैं। तो आज आप अपने घर जा रहे हो, मतलब ये भी अपना ही घर है, आज आप कश्मीर जा रहे हो तो वापस याद आएगी यहाँ की? मैं यहाँ मिलने आऊँगी, मैंने मम्मी से वादा किया, मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी आपसे मिलने, ज़रूर आऊँगी। आपकी आंखें भर रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब दिन गुजरते हैं बहुत याद आते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम कब से थी और हुआ कैसे ये? मैं ऊपर से छत से गिरी, 2 मंजिल में थी, और मेरा सर्जरी हो गया। उम्र क्या थी आपकी उस वक्त जब आप गिरे 3 मंजिल से? 7th में थी, हाँ बहुत छोटी थी, और 20 साल हो गए, 10 साल का ये बेड सोर था।
तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। तो मैं मायूस होके बैठी घर पे, और जब मुझे कॉल आया तो उन्होंने बताया कि मेरा एक वीर जी है, आप वहाँ जाओ तो वहाँ अच्छा होगा। तो मैंने बस, मुझे भी लगा, अचानक मेरे दिल में हुआ कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने डैडी को बताया, मम्मी को बताया। उन्होंने हड़बड़ी में ये भी कहा कि आपके बगैर हम नहीं रहेंगे। मैंने बोला मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। भैया ने मुझे सपोर्ट किया अच्छे से, चोरी चोरी। उन्होंने बताया आप जाओ, कोई बात नहीं है, मैं उनको मनाऊंगी, ये रो लेंगी 2-3-4 बार, ये तो ठीक हो जाएंगी, आप जाओ। तो मैं आपको फ़ोन करती रहती हूँ, और मैं जब रास्ते खुले होते हैं तो मैं मिलने भी आऊँगी, और ख़ासकर रास्ता तो बंद ही होता है। और मैं यहाँ आई तो मैंने फ़ोन किया, मैंने भैया को सभी लोगों का फ़ोटो भेजा घर वालों को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने बताया बस हमारी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से रहना, ठीक होकर आना। अच्छा, मेरा एक सवाल, क्योंकि हमारे देश में किसी भी अस्पताल में आप जाइए तो वहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा बिल आपको पकड़ा देते हैं, अभी ये खर्चा आपका हुआ है, आपको 4 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पे हो गया, तो आपने अपनी जेब से कितने रुपए लगाए हैं अब तक? कोई भी, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना वगैरह टाइम से मिलता था? बहुत ज़्यादा मिलता था, टाइम पे भी मिलता था अच्छे से मिलता था मैं कभी कभी बोल देती है, इतना ज़्यादा ज़्यादा खाना क्यों देती है, जल्दी जल्दी खाना क्यों देते हैं बहुत अच्छे से, मैंने बोला बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियां बहुत सारे घर पे हैं, बैठे हुए हैं। मैंने पहले से बताया कि उनको माँ बाप, उनके भैया बहन सपोर्ट करे यहाँ आने के लिए, वो भी ठीक हो जाएंगे मेरी तरह। मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं आज मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं भी हूँ। तो उस मतलब जब मैं घर पे थी तो मैं सोचती रही थी मैं आज मरूँ या कल मरूँ, इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे मसले होते हैं घर पे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ आई तो मैं ठीक हो गई। मैं उन बहनों को बताती हूँ, उन घर वालों को बताती, जिस तरह मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट करो यहाँ आने के लिए, वो भी ठीक हो जाएंगे, उनकी भी ज़िंदगी है, वो भी जीना चाहते हैं मेरी तरह। बस यही मेरा गुजारिश है उन बहनों को और उन फैमिलियों के लिए जो गलत सोचते हैं, ये नहीं सोचना, क्योंकि अच्छे से यहाँ आए, उनके साथ आए, वो ठीक हो जाएंगे तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। क्योंकि कल एक लड़की ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया नीलमा दीदी को मैं मर रही हूँ घर पे, घर वाले मुझे पूछते नहीं हैं, मेरा दूसरा बेड सोर हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने सोचा, मैंने घर वालों से बताया, उन्होंने बताया आप जाओ कोई बात नहीं है। वो क्यों ना पूछते हैं, ना मतलब पानी देते हैं, ना खाना देते हैं, और बेड सोर भी हैं, यकीन ही नहीं करते हैं, ना वहाँ नहीं जाना है। घर वाले नहीं लुक आफ्टर नहीं कर रहे, घर वाले नहीं, फैमिली सपोर्ट ही नहीं करते हैं, भैया माँ बाप बहनें। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं करनी है तो यहाँ भेज सकते हैं, सिर्फ ह्यूमैनिटी सर्व गॉड में भेज सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे सब, यही मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ सब कुछ होता है, 1 रुपये भी मतलब खर्चा नहीं होता है, कभी भी नहीं। और यहाँ आए देखें यहाँ कितनी अच्छे से, खासकर मतलब घर में जाते हैं और वहाँ यहाँ पूछने के बगैर, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ इतना अच्छा केयर होता है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है यहाँ। तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ, उनको मत घर में मत बिठाओ, जहाँ लेके आओ वो ठीक हो जाएंगे। बस मेरी गुजारिश है उन माँ बापों के लिए। शिराज़ा बहन जी ने एक बात कही है, कहती है अब मैं ऐसा लगता है कि अब मैं ज़िंदा हूँ। ये सिर्फ ज़िंदा ही नहीं, ये ज़िंदा दिल बहुत हैं। और जिनकी ये बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ ह्यूमैनिटी सर्व गॉड को चला रहे हैं, या जो संस्था है, जो लोग इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनके ठीक पीछे बैठे हैं स्वरणजीत सिंह जी, वो इनके पीछे ही नहीं बैठे, इस संस्था के पीछे भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और दीपिका जी जो पीछे बैठे हैं, जिनको ये बहन कह रही हैं, और वो सबका ध्यान रखते हैं। स्वरणजीत से भी बात करेंगे। पाजी 4 महीने हो गए, एक और रिज़ल्ट सबके सामने है, और जाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है, घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं वे आएँ, तो कैसा लग रहा है? जब सेवा कंप्लीट होंगी और पॉजिटिव आउटकम निकलता तो बहुत ज़्यादा खुशी होंगी ऑफ कोर्स सानू, और एक बहुत ही गुरु नानक का दिता हुआ यूनिवर्सल मैसेज लेके जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो पाजी के चेहरे पे भी एक जो मुस्कान है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है, और सुकून जो चेहरे पे है, शिकन कोई नहीं। दीपिका बहन जी से भी बात करेंगे। दीपिका जी, बेडसोर इन्होंने तो पिछली बार जब मैं आया था कहा था कि मैं तभी देखूंगी जब ये ठीक हो जाएगा। आपने तो पहले दिन से देखा होगा कितना बड़ा बेडसोर था, और जो रिकवरी रेट इनका रहा है वो नॉर्मल था या नॉर्मल से ज़्यादा था?
बेडसोर इनका 4th ग्रेड तक था, बोन तक पहुंचा हुआ था। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हमेशा खुश रहती थी, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं था। जो इंसान पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है, उनके बेडसोर जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल। और आपकी बहुत सारी मेहनत थी। जी, थोड़ी बहुत मेरी थी पर ज़्यादा इनकी भी थी। इन्होंने भी सपोर्ट किया, जैसे कहा वैसे ही किया। ये तो मैक्सिमम पेशेंट होते हैं जो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं कि नहीं हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते। और इनका जल्दी ठीक होने का कारण यही है, एक तो इन्होंने सब कुछ फ़ॉलो किया जो आपने कहा, और दूसरा इनका इनका ज़िंदा दिल अंदाज़। जी। बिल्कुल, दीपिका जी इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सबकी लुक आफ्टर देखभाल यही करती हैं। और शिराज़ा बहन जी से अब हम क्या कहें। अच्छा, ये किसने दिया है आपको? ये मेरी नीलमा दीदी है, उन्होंने मुझे बना कर दी है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा नीलिमा जी की तरफ एक बार कैमरा ज़रूर करें, जो वो जो स्माइल कर रही हैं और शर्मा भी रही हैं अब थोड़ा-थोड़ा। ये उन्होंने बना कर दिया और बहुत खूबसूरत बनाती हैं वो, और हमने पहले भी दिखाया है। तो ये उन्होंने अच्छा आपको तोहफ़ा दिया होगा जाते हुए भी, आप याद एक मेरी तरफ से। मेरी तरफ से हाँ, उन्होंने ये बताया कि इसको अच्छे से रखना, मेरी याद आएंगी, इसलिए मैंने बोला नहीं, इसकी वजह से नहीं याद आएंगी। मुझे यहाँ अच्छा लगा कि मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं। इसकी वजह से नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भूल नहीं जाऊँगी यहाँ का। और एक मेरे ज़हन में जो एक बात आ रही है, जम्मू कश्मीर या ख़ास करके कश्मीर का वो इलाका जहाँ पे हमारी ये सोच रहती है, जो बाकी देशवासी हैं, कि वहाँ बंदिशें बहुत हैं, ख़ास करके लड़कियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, चाहे बुर्के की बात हो, चाहे घर पे रहने की बात हो, चाहे और बहुत सारी सोशल लेवल पे बंदिशें होती हैं। पर उन सब बंदिशों को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की उम्मीद में शिराज़ा जी यहाँ पर आईं और वो दूसरी ज़िंदगी अपनी साथ में लेकर खुशी-खुशी वापस अपने घर जा रही हैं। और इतनी सारी यादें साथ में हैं, और एक संदेश है उन बहनों के लिए ख़ास करके जिनके माँ-बाप उनको घर से निकलने नहीं दे रहे और वो बेडसोर की पेशेंट हैं, वो ठीक भी नहीं हो रहा। तो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड में ज़रूर आएँ। और अब टाइम भी हो रहा है, इनकी फ़्लाइट का टाइम भी है, इन्होंने घर भी जाना है, तो हम अब सब इनको मिलके हम सी ऑफ भी करेंगे। चलें? चले। शिराज़ा जी, ये दूसरी माँ आपकी जो आप बात कर रहे थे। हाँ, ये मेरी अच्छी वाली माँ है। अच्छे वाली और गंदे वाली कौन-कौन सी होती है? नहीं, ये इतनी अच्छी वाली माँ है कि अगर मैं उनको रात में भी उठाती हूँ तो ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना ख्याल रखा। मेरे मम्मी ने भी इतना नहीं ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा उन्होंने मेरी, बहुत ज़्यादा। वो मम्मियाँ बाद में आई, 2 मम्मियाँ, और ये पहले से मेरे साथ थी, क्योंकि उन्हें मुझे कोई महसूस नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, खासकर ये मेरे साथ। मुझे सुरंजीत पाजी ने बताया था, कहते बेड पे जैसे अब मलमूत्र वगैरह सब कुछ वो सब ये वो साफ करते हैं अच्छे से। मुझे भी कल पहले उन्होंने मुझे नहा लिया, ऐसे नहीं जाने देंगी मैं आपको घर। उन्होंने मुझे नहा लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। 10 बजे, 10:30 बजे रात में। याद आएगी इन सब की। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं मिस करूँगी, खासकर अपनी मम्मी को। थैंक यू। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ वीर जी। आपका भी यहाँ पे बेटा है मेरे ख्याल से? हाँ जी, बेटा है मेरा। वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करना। दुआ करूँगी, क्योंकि हमारे माह रमज़ान चल रहा है। मैं सब लोगों के लिए दुआ करूँगी, मेरे जैसे जल्दी ठीक हो जाएंगे, अच्छे से घर जाएंगे, खुशी से घर जाएंगे अपने मम्मी पापा के साथ। बहुत बड़ी बात है, रमज़ान के पाक मौके पर आप घर वापस जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि जख्मों से शुरू हुई और मुस्कुराहट पर खत्म हुई कश्मीर की इस बेटी की कहानी ने आपको भी जिंदा दिली से जीने का एक संदेश जरूर दिया होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारे समाज के कोने कोने में न सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे का संदेश पहुंचे, बल्कि कोई भी इंसान
इस नामुराद बीमारी जिसे हम बेडसूर कहते हैं उससे तड़पता रहे। अस्पताल लाखों रुपए लेकर भी इसका इलाज नहीं करते, पर सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड की संस्था में इसका इलाज बड़े प्यार से और मुफ्त किया जाता है। प्यार मिलता है यहाँ बेशुमार। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।